इस कार्यक्रम के आयोजक रौनक एजेंसी सागर, खुशी की मिठास मिल्क मैजिक के साथ आधुनिक मशीनों से निर्मित शुद्ध मावा एवं अन्य उत्पाद। हमारा पता है नमक मंडी कीर्ति स्तंभ के पास सागर मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8817 40 49 96 76 93 08 67 01। नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर न्यूज की खास खबर। किसानों के आंदोलन को लेकर के गोपाल भार्गव के बयान में सिख समाज हुआ नाराज। किसान संभाग सम्मेलन के दौरान गोपाल भार्गव ने किसानों को लेकर विवादित बयान देते हुए काजू किशमिश बादाम पिस्ता और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एयर कंडीशन गाड़ियों में आ रहे हैं, 2.5 करोड़ की गाड़ियों में आ रहे हैं। 40 लाख का ट्रैक्टर है, एयर कंडीशन ट्रैक्टर, टीवी भी लगा है, सब कुछ लगा है। बता भाई, हमारे यहाँ किसी के यहाँ 40 लाख का ट्रैक्टर है, 2.5 करोड़ की गाड़ी है क्या आपके यहाँ? विदेशों से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा से पैसा आ रहा है और ये आंदोलन करवाया जा रहा है क्योंकि मोदी को वोट से तो नहीं गिरा सके, बीजेपी को वोट से नहीं हरा सके, प्रहलाद जी और वीरेन जी को नहीं हरा सके और इस कारण से हम बलपूर्वक संसद को घेरेंगे, भले ही हम कितने अल्पमत में क्यों ना। दौरान गोपाल भार्गव ने किसानों को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा, किसान काजू किशमिश खा रहे हैं, आखिर यह फंडिंग कहां से आ रही है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए सिख समाज और समाज सेवी जस्सी सरदार ने गोपाल भार्गव को आड़े हाथों लेते हुए उन पर सिख समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा, मैं गोपाल भार्गव से पूछना चाहता हूं, जब 4 महीने जब सारे सिख समाज कोरोना महामारी में लोगों के साथ पंडाल लगाकर साथ खड़े रहे, सेवा की, तब आपने यह सवाल नहीं किया। आपत्ति दर्ज कराते हुए मीडिया के माध्यम से गोपाल भार्गव को समझाई दी कि आप गुरुद्वारा आकर सारे सिख समाज से माफी मांगे, अन्यथा हम सिख समाज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और मुकदमा भी दायर करेंगे। इसी कड़ी में किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने गोपाल भार्गव को एक पूर्व मंत्री बुंदेलखंड के कदार मंत्री इस तरह की टिप्पणी देना अशोभनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भाई साहब, कल भार्गव जी का एक बयान जारी हुआ है सभा में, इनने किसानों के लिए और सिखों के लिए कुछ अशब्द टिप्पणी की गई हैं। जैसे उन्होंने बताया कि नेता लोग काजू किशमिश खाते हैं, क्या मामला है ये? एक्चुअली मुझे भी कई चैनल पर ये दिखाई दिया और न्यूज़पेपर में भी सुनने को मिला, तो मैं अमित भाई आपको कहना चाहता हूँ और भार्गव आपके माध्यम से भार्गव जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भार्गव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं। उन्होंने ये बात कैसे कह दी कि खालिस्तानी और आतंकियों से फंडिंग आ रही है? अरे भार्गव जी, अभी ताज़ी घटना है, 4 महीने जब लॉकडाउन चला, पूरे हिंदुस्तान में सरदारों ने धर्म और कर्म के काम करे, लाखों लोगों को भोजन कराया, हजारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। दिल्ली में रोज 5 लाख आदमियों ने भोजन करा। सागर में भी आप लोग कई बार आए, भैंसा नाके पे हम लोगों ने 15 से 17 लाख लोगों को भोजन कराया। तब इनको किसी आतंकी से फंडिंग नजर नहीं आई, तब इनको किसी खालिस्तान से फंडिंग नजर नहीं आई। और अब ये कहते हैं कि खालिस्तानी और आतंकियों से इनको फंडिंग आ रही है। इनके पास अगर कोई सबूत हो तो ये पेश करें, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश ना करें और आके गुरुद्वारे में माफी मांगे, अन्यथा हम लोग कोर्ट में जाके मानहानि का दावा करेंगे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक काजू किशमिश वाली इन्होंने बात करी, क्या काजू बादाम अकेले नेता खा सकते हैं? क्या महंगी गाड़ियों पर अकेले नेता घूम सकते हैं? अरे भार्गव जी, आपकी मानसिकता से पता चलता है कि आप किसान को कभी फलते फूलते देखने नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि किसान स्कूटर पे घूमे और दाल रोटी खाए और नेताओं के गुण गाए। क्यों? हम अपने पैसे से, पंजाब के किसान अपने धन से, अपने मेहनत की कमाई से काजू बादाम खाएं, किशमिश खाएं या दाल रोटी खाएं। आप कौन होते हैं इसमें हमें ज्ञान देने वाले? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अमित भाई, आप लोग भी जानकार हैं कि किसी भी सरदार का BPL कार्ड नहीं है। इस देश की आज़ादी में 100% योगदान, जब भी शहीदी की जरूरत पड़ी इस देश में हम लोग सबसे आगे आए। सरदार हर काम में सबसे आगे रहते हैं, इस देश की भलाई के, धर्म के। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ ये बयान नहीं दे रहा। मेरी व्यक्तिगत बात भार्गव जी से, जिन्होंने ये बात करी, उनको सफाई देनी चाहिए इस मामले में कि उनके पास में क्या सबूत है कि खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही है। अरे देश के सरदारों का इतिहास उठा के देखो। आप लोग जब तक सूरज चांद रहेगा सरदारों के एहसान नहीं उतार सकते।
कौन सा ऐसा पिता है इस देश के अंदर जिसने अपने 5-5, 7-7 साल के बच्चों के टुकड़े करवा दिए देश के लिए, मुगलों के सामने झुके नहीं। औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तोल के इतने हिंदू रोज शहीद करता था, उसके बाद रोटी खाता था। इसको बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहीदी दे दी। आज उन सिखों के ऊपर आप इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो। सोचना चाहिए, आपकी जीवन निकल गया राजनीति में और इस तरीके के सरदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आज क्या हम हिंदुस्तान के अंदर 100% सरदार पढ़े लिखे, 100% महिलाएं पढ़ी लिखी, 100% सक्षम। हम लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौर देखा, उसके बाद 1971 का युद्ध देखा जिसमें बहुत शहीदियाँ हुई। आज फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर भी सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद 84 का दंगा हो गया। आप क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? हमको फलते फूलते देखना नहीं चाहते? मैं भार्गव जी ये बात पूछना चाहता हूँ। बयान दिया था काजू किशमिश को लेकर, उस पर सरदारों ने अपना विरोध जाहिर किया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भार्गव जी जैसे इस प्रदेश सरकार के मंत्री का जो बयान आया है ये बेहद ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी से, विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगा कि वही सिख समाज जो पूरे के पूरे लॉकडाउन के दौरान भारतवर्ष के तमाम सारे मजदूरों को, लाचारों को, कमज़ोरों को लंगर खिलाती रही, सेवा करती रही, उसके बारे में आज इस तरीके से उन्हें आतंकवादी, उन्हें देशद्रोही, उन्हें खालिस्तानी बोलकर इतना बड़ा पाप किसानों ही नहीं सारे संत और आज किस सिख समाज के साथ किया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और मैं ये मांग करती है कि भार्गव जैसे व्यक्ति पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करे और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसके खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। उसमें उन्होंने बयान दिया है कि काजू किशमिश खा रहे हैं और आतंकवादी समर्थन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है और जो किसानों को लेकर ये जो कृषि बिल पारित किए हैं इसमें ये पहले तो ये जो किसान है, किसानों को बस उस जगह पर छोड़ना चाहते हैं कि ये सिर्फ मजदूरी करें, मजदूरी के ऊपर अपना कोई विकास न कर पाएँ। क्योंकि जो इन्होंने जो बिल पास किए हैं उसमें खेती बड़े लोगों के हिसाब से करी जाएगी, उद्योगपतियों के हिसाब से करी जाएगी, ठीक है। मतलब किसान सिर्फ उसमें अपनी खेती में मजदूरी करेगा और ये अपने हिसाब से बीज बोआएंगे। और उसमें एक चीज़ और है कि यदि कोई भी फसल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके अलावा आप दूसरी फसल 5 साल तक नहीं बो सकते। यदि किसी भी फसल का जो दाम बढ़ रहा है और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो फसल आपने बोई है और उसके दाम वो कम दामों में जा रही तो आपको वही बोनी पड़ेगी। आप जो ज़्यादा दामों में जो फसल जाएगी उसको आप नहीं बो सकते। और ये जो उन्होंने भार्गव जी ने जो कल किसान सम्मेलन में जो बात कही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी तो एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, आज भले विधायक बन गया जनता के आशीर्वाद से। मेरे पास भी गाड़ी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहले तो किसान हूँ। आज जो हमारे हरियाणा पंजाब के किसान हैं जो 10 एकड़ के हैं, जो 20 एकड़ के, जो 50 एकड़ के किसान हैं, तो क्या वो गाड़ी और ये सारी चीज़ें नहीं रख सकते। भार्गव जी ने बयान के दौरान एक सरदारों को लेकर भी सरदारों का अपमान किया है, इस पर क्या कहें? अरे वो तो उन्होंने जो अपमान किया है सिख समाज को लेकर वो गलत है। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि एक ऐसे अनुभवी जो कि 4थी बार मंत्री पद पर बैठे हैं विधानसभा में, उनके मुखारबिंद से ये शब्द शोभनीय है।